अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी भारत कनाडा को घुटनों पर ले आया, फिर हम किस खेत की मूली। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मनीष शुक्लानी इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। India is the elephant in the room in South Asia. Of course, it accounts for 70% of the region's GDP. इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। तजाद नहीं है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने मट्टी भी डाली है तो उनको पता है मट्टी डाली है। तजाद कोई नहीं है, दे आर क्लियर व्हाट दे आर डूइंग। इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी, ये जीत गया इंडिया। कलअदम टीटीपी की कार्रवाइयां रोज बरोज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। इतवार के रोज मियांवाली की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ, जिसे नाकाम बनाते हुए एक एहलकार जाँ बहक हो गया। गैरत इतनी है आप में कि जी मसला कश्मीर है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते, ना करो। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों लेते हो, वो भी बंद कर दो, लग पता जाएगा। वो भी बंद कर दो। अगर गैरत, ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैराडॉल भी बना ले। इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। गुब्बारा था, ये गुब्बारा था। इस मुल्क की किस्मत में गुब्बारे लिखे हैं, इसकी हवा निकल चुकी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये कहा गया है कि ये जो तारीख है, यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि भारत की तो विन विन सिचुएशन है। भारत जैसे कनाडा को घुटनों पर ले आया, हम किस खेत की मूली हैं। खालिस्तानी हरदीप से निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक तनाव के बीच भारत ने ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया है। मोदी सरकार ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी राजनयिक छूट भी खत्म कर दी जाएगी। इस समय भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं, जिसे घटाकर मोदी सरकार ने 21 करने के लिए कहा है। यानी भारत सरकार ने कनाडा से अपने 41 राजनयिक को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत सरकार कनाडा पर काफी सख्त दिखाई दे रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है, या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी, ये जीत गया इंडिया। अच्छा, जहाँ एक तरफ ये जल्जला पैदा करती हुई ये खबर है इंडिया और कनाडा के बीच, वहीं पर एक और जल्जला भी आया है, और वो हकीकी जल्जला यानी जैसे आता है उस अर्थ के कि इसलिए थोड़ी सी ज़रा वो डिफरेंट ये खबर है, क्योंकि उससे पहले इसको प्रिडिक्ट किया गया था कि ये आएगा। तो मैं आपको उस खबर की तरफ हम इसके बाद चलते हैं। पहले ज़रा हम इस ज़लज़ले की बात किए लेते हैं कि जो इस वक्त इंडिया की एक स्टेटमेंट के बाद, एक ऑर्डर के बाद ये आया है, फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट हो रहा है। अब ये कैसे है, जैसा कि आप जानते हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बात करने की या आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि इंडिया और कनाडा के बीच क्या चलता रहा है, बल्कि आपको इस वक्त ये बताने की ज़रूरत है कि उस सब के बाद अब क्या हुआ है, और ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ऐसा क्यों हुआ है।
देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कोई 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ में लाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश करें, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। अच्छा, अब होना क्या था, हमने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम्स के दौरान, मैंने आपको ये कहा था कि क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई और बड़ी खबर आएगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों के ताल्लुकात फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका गए, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये प्रोग्राम भी किया कि उसमें ना तो जो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की, जब वो दोनों सामने आए प्रेस के सामने, दोनों तरफ से एक बातें की गई, G20 से लेकर क्या क्या बात की गई, लेकिन कनाडा के मामले पर कोई बात ही नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि बात हुई है, और उसके बाद खबर ये आई कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने रिजर्वेशन से, उन्होंने अपनी कनाडा के ऊपर जो भी है वो उनको बताया है, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे साफ जाहिर है कि जो इंडिया है उसने वहाँ पर ये कहा है कि नहीं, इसमें जो है आपको साथ देना पड़ेगा। और अगर कनाडा का साथ दिया गया, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई और कंट्री भी कनाडा का इस वक्त साथ देता इंडिया के बजाय, तो इंडिया की उस कंट्री के लिए भी बड़ा सख्त स्टैंड होता। वाकई जी इंडिया बहुत बड़ा जियांट बन चुका है अब, और इसको हराना नामुमकिन है। और कुछ जो है वो लोगों की गलत फहमी है और उन्होंने सोच लिया कि इंडिया कुछ भी नहीं है और हम उनको घुटनों पे ले आएंगे। लेकिन आज इंडिया जो है ना वो अपनी ताकत बहाल करके बैठा हुआ है। असल काम कुछ इंडिया जो है वो, मैं कहता हूँ कि सुपर पावर को भी मार दे चुका है अमेरिका को। अमेरिका वैसे खुल के तो सामने आपको लोगों को पता है, सबको पता है, वो खुल के सामने नहीं आता, लेकिन वो बीचों बीच में कनाडा का ही साथ दे रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन यूरोप जो है वो कनाडा के खिलाफ हो गया, वो इंडिया के खिलाफ नहीं गया। खिलाफ इस तरह ये होता है कि जब इंडिया के आप खिलाफ नहीं गए तो दूसरे के मतलब खिलाफ हैं फिर। बिल्कुल। तो इंडिया के खिलाफ नहीं गया यूरोप, और क्योंकि इंडिया ने तो सीधी बात है, जैसे चाइना में ना इस दफा आईफोन पे पाबंदी लगी है, तो उनको 12 बिलियन या पता नहीं कितने अरब जो है ना वो डॉलर का नुकसान हुआ है। तो मुझे फिगर याद नहीं है, तो इतना नुकसान हुआ है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा है और बाइंग पावर भी बहुत अच्छी है इंडिया की। तो अगर बाइंग पावर इतनी अच्छी है तो इंडिया अगर कह दे कि हम आईफोन नहीं लेते, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उनकी तो 25 अरब गए
12 अरब वैसे चाइना ने डुबा दिए, 12 अरब इन्होंने डुबो देने हैं। बिल्कुल। तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि चाइनीज मार्केट गई और अभी इंडियन मार्केट भी जाए, कोई मुल्क नहीं कभी नहीं चाहेगा इतनी बड़ी मार्केट हमसे जाए। और बाइंग पावर, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर जो है ना, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने किस्म की इतनी बना दी है, उसके हालात ठीक करके। अभी पाकिस्तान की भी मार्केट अभी छोटी नहीं है, 5th नंबर पे आते हैं हम भी। हाँ। तो 25 करोड़ आबादी है, अमेरिका की खुद की 36 करोड़ है। अभी दुबई देख लें, दुबई में सिर्फ 1 करोड़ उनकी मेरे ख्याल में अपनी आबादी है, कुछ लाख सॉरी, और टोटल मिला के जो है वो सारे 1 करोड़ बनती है। और मेरे ख्याल में कुछ 4-5 करोड़ जो है वो सारे विदेशी विजिटर आते रहते हैं, तो वो दफ्तर भी उधर हैं, सारा कुछ उधर है, क्योंकि वहां पे बाइंग पावर बहुत ज्यादा है लोगों की। अभी पाकिस्तान से मिसाल ले लें, कोई भी जाके वहां पे काम करता है, कुछ भी काम करता है, छोटे से छोटा काम भी करता है, तो वो भी पाकिस्तान का 1.5 लाख रुपया कमाता है, और वहां यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे बाइंग पावर नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे चीज बिकनी नहीं है। हालांकि 25 करोड़ वहां में, अगर वही 25 करोड़ में से कोई कुछ लाख ही लोग जो हैं वो कुछ चीज खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे या कुछ और चीज खरीदेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा एक और कंपनियां मसला- आएंगी। जी बिल्कुल, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे थोड़ा सा एक और मसला भी है, लोग यहाँ पे सेफ्टी भी तो महसूस नहीं करते। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं है, जंगल का कानून बना हुआ है। 7 लाख का तो फोन लेके घूमना बिल्कुल यही बात है ना, इसलिए इस चीज से हाँ, भी मेरे ये भी ख्याल में ठीक है। बड़ा 2.5-3 लाख का महल मीडियम में मिल रहा क्योंकि है। कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने से सबसे पहले देखता है कि सेफ हूं मैं, अपनी सेफ्टी देखता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल ये ऐसी बात है, लेकिन वो ये भी देखता है ना कि इस मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनकी बाइंग पावर है भी है कि नहीं है। बाइंग पावर बिल्कुल। अब जब जेब में पैसे नहीं होगी अवाम के, तो वो यहाँ पे फैक्ट्री अगर कोई लगा लेता है, कोई चीज बेचने शुरू कर देता है, अगर वो चीज लेने की औकात ही नहीं है किसी की, हाँ, तो कैसे वो उसकी फैक्ट्री चलेगी या उसका माल बिकेगा? नहीं बिकेगा ऐसा ही उसका। और लेकिन इंडिया में लोगों की बाइंग पावर बहुत जबरदस्त है, और इंडिया के लोगों ने की है, और इंडिया की गवर्नमेंट ने की है उनकी, और उसी का नतीजा है कि ये सारा कुछ, वो जितने भी हैं वो अब डरते हैं। इंडियन मार्केट बंद हो गई तो हम जो हैं वो कहाँ बेचेंगे? किसी की बाइंग पावर ही नहीं है इतनी, बाकी मुल्कों में इतनी आबादी नहीं है, बिल्कुल। तो जहाँ पे आबादी है वहां पे बाइंग पावर नहीं है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा डरते हैं और ये घुटनों पे ले गए। और एक चीज जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किस खेत की मूली है, तो उस लिहाज से जो है वो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान वाकई अब कुछ नहीं रख, क्योंकि जब उसने कनाडा को, मतलब इतने पावरफुल जो कंट्री है एक किस्म का, हाँ, उसको भी मात दे दी, और उसके पीछे बैक पे अमेरिका है, हाँ, ठीक है, उसके आगे नहीं झुका, तो उस पे भी जो है वो सारा कुछ बैन कर दिया, डिप्लोमेट निकाल दिया, सारा कुछ करना शुरू कर दिया इंडिया ने। तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? पाकिस्तान तो इस कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान तो वो कर्ज की दलदल में ऐसे फंसा हुआ है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, स्टेप ही नहीं ले हाँ, सकता। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंडिया अब ये अपनी इंसल्ट समझता है कि पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करना। नहीं, वो तो कंपटीशन की मैं बात नहीं है, लेकिन मसला ये है ना कि अब खेत की मूली है। अब कनाडा के साथ उसने सारा कुछ पंगा लेके इंडिया जीत रहा है कनाडा से। अभी पाकिस्तान इस हिसाब से किसी खेत की मूली नहीं। अगर पाकिस्तान पे अगर आज इंडिया कश्मीर के पास उस साइड पे वो हमला करता है इंडिया, जी, तो किसी भी कंट्री ने साथ नहीं देना। हाँ बिल्कुल नहीं सीधी देना, बात है। क्योंकि पावर शो कर दी किसी इंडिया भी ने। कंट्री ने साथ नहीं देना, क्योंकि जब कनाडा की बारी भी किसी कोई कंट्री बीच में नहीं नहीं आई, आई तो वहां पे कैसे आई? वैसे उन्होंने पाकिस्तान अपने के साथ कौन ताल्लुकात- आएगा? एक बात यहाँ पे खुद मैं सोचें। ऐड करना चाहूंगा कि ये इंडिया ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है और बड़ी समझदारी दिखाई है कि यूक्रेन और रशिया की वार में न्यूट्रल रहा है। बिल्कुल। देखिए अब इनकी प्रॉब्लम बनी हुई है ना, तो सारी दुनिया न्यूट्रल है, बिल्कुल किसी भी कंट्री ने इंटरफेयर नहीं किया। बिल्कुल। यही तो होती है ना आजाद पॉलिसी। इंडिया की पॉलिसी मजबूत है, इंडिया की आजाद पॉलिसी है। हाँ। इंडिया जो चाहता है वो करता है, इंडिया अपनी मर्जी करता है, किसी के दबाव में नहीं आता। बिल्कुल। तो जिस वजह से इंडिया की ये पावर है, और इंडिया जब पाकिस्तान पे हमला करेगा या पाकिस्तान को लेने की कुछ भी कोशिश करेगा या स्ट्राइक करेगा, कोई मुल्क नहीं बोलेगा बीच में, कोई ये नहीं कहेगा। जब कनाडा के बारे में डिप्लोमेट भी निकाल रहे हैं तो कोई भी इंडिया के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। बिल्कुल। इसी तरह जब पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है बाकियों के लिए, कनाडा के लिए तो बाकी सब के मफाद जुड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो कुछ भी नहीं है किसी का। तो पाकिस्तान का साथ किसने देना फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जिस तरह इंडिया ने कनाडा को अभी नट डाली है ना, बहुत जल्दी कनाडा खुद ही सरेंडर कर दे। नहीं जिस तरह अगर नट डाली है ना, अभी देख लेना जितने भी बिजनेसमैन जितने भी कर ले, जैसे इलॉन मस्क की बात उन्होंने लास्ट हमने वीडियो की उसमें भी मेंशन उन्होंने किया है हाँ। कि यार वो भी बंदा, अब वो भी इसी सिफ्त में आता है जो अली भाई ने बात की है कि ट्रेडिंग करना और बिजनेस बिल्कुल, करना। वो भी बिजनेसमैन है, बिल्कुल। तो उसको भी पता है ये एक जगह जो है ना, ये जो मार्केट है एशियन,
ये मेरे पास हो ना तो मैं जितना मैंने जिंदगी में इतना कमाया ना वो मैंने इधर से तकरीबन कुछ सालों में कमा सकता हूँ, बिल्कुल तरक्की कर सकता हूँ, और मैं ये चाहता नहीं कि बंद हो। तो वो उन्होंने इसके हक में, इंडिया के हक में ट्वीट किया है और वो करना बनता है, क्योंकि ये सिस्टम है, ये एक लॉ चलता है ऊपर, और जिस तरह इम्प्लीमेंट होता है लोग उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये ऊपर वाली सियासत जो है इसी तरह चलती है मुल्कों के दरमियान। बिल्कुल तो जहाँ तक आईफोन की बात उन्होंने किया, मार्केट तो मेरे ख्याल में दुबई में खरीदे गए हैं, सऊदीया में खरीदे गए हैं, जितने भी अरब इंडिया में countries हैं, खरीदे गए हैं। इंडिया में खरीदे गए हैं, पाकिस्तान में खरीदे गए, 7 लाख का फोन था। लेकिन उनको लॉस अभी वैसे ही लॉस उनको हो रहा है, वो उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है आईफोन की वो ठीक नहीं है, तो वो हीट पकड़ जाता है, और बैक साइड पे जो उन्होंने कोई ग्लास लगाना था खास किस्म का जो ब्रोक नहीं होता, वो ब्रोक होना शुरू हो गया लोगों का। तो लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी है कि यार ये ठीक नहीं है। तो बहुत लॉस पहले ही हो चुका है, तो इतना वो ये थोड़ा बहुत लॉस नहीं होता, ये अरबों में है। बिल्कुल अरबों में होता है। और उसके बाद अगर इंडियन मार्केट ही बंद हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर दें, जैसे चाइना ने किया, उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए नए मोबाइल, लोगों ने खरीदे नहीं, जो उनके पास थे, उन्होंने कहा आईफोन को जो वहां पे पाबंदी लग गई है ना। पाबंदी लगी थी, और उसके बाद उन्होंने डस्टबिन में फेंकी है। ये होती है अवाम। तो इंडिया में भी अगर एक इशारा करेंगे तो मेरे ख्याल में अवाम वही हाल करेगी। और बिल्कुल। वो प्यूडीपाई और टी सीरीज का वो मुकाबला हुआ था, तो यही कुछ हुआ था। तो ये बिजनेस डील्स जो है ये ऊपर वाले हिसाब से देखा जाए, मेरे ख्याल में ये लॉस कोई भी नहीं झेलना चाहेगा। वाकई तो बिल्कुल। ट्रूडो सर ने जो की है वो अपने हिसाब से हो सकता है वो ठीक कर रहे हो अपनी अपनी जगह पे चीजें, लेकिन अभी इंडिया ने ये बावर करवा दिया है कि भाई हम ऊपर बैठे हुए हैं और हम होल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही होल्ड नहीं कर रहे। वो हर फील्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी को मुल्क वो कोई ना कोई इंडिया फंसा को हुआ अब है। समझ आ चुकी है ना कि इनको काबू कैसे करना है, क्योंकि आज तक इंडिया को मतलब ईस्ट एशिया को इन्होंने काबू किया रखा है। बिल्कुल लेकिन अब इंडिया को जो है ना सिर्फ इस एशिया कंट्री में एक चाइना को समझ आई और एक इंडिया को इंडिया समझ को आई आई है। इंडिया को समझ आ गई कि मेरे पास तो आबादी इतनी है, तो मैं तो बाइंग पावर भी है, और मैं क्यों इनसे दबूं। तो इसलिए इंडिया को सब में सारी आ गई है सारी गेम की, और इंडिया जो है अब मास्टर माइंड हो चुका है। अब दबने वाली बात ना करें, खैर अब anyways। वो नहीं रहा, जाट बन चुका है इंडिया। बिल्कुल। तो बहरहाल जी ये मसला भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और दूसरा एक मौलवी बात- का बता दें, वो काम से गया है और आ जाएगा, जी बिल्कुल, परेशान नहीं होइएगा। और आप बिल्कुल परेशान ना, और बीच में अर्थ का जिक्र किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई हैपन ना हो बिल्कुल। जो भी उन्होंने पेशन गोई की है। और क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने पेशन गोई की थी तो तुर्की का हाल आप देख लें। लेकिन ये है कि ऐसा कोई पैमाना बना तो नहीं है, लेकिन वो किस तरह कर रहे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। और वो पहले से खबर दे देते हैं, क्या सराई कर देते हैं कि यार फलां जगह पे होगा, लेकिन उन्होंने मुकाम नहीं बताया कि पाकिस्तान का उन्होंने बताया था ना कोयटा वाली साइड पे कि वे उधर आएगा, लेकिन 48 घंटे तो गुजर चुके हैं। लेकिन ये होता है कि 48 घंटे नहीं होता, वो 1 हफ्ते के बाद भी आ सकता है। अभी जैसे इंडिया में परसों आया था, हाँ, नेपाल में आया था, नेपाल इंडिया में में भी, और महसूस इंडिया में हुआ। महसूस हुआ है, नेपाल में भी बिल्कुल। आया। वो तो क्या कहते हैं कि 4 दफा आया, 1 दफा नहीं। शेष है कुछ मतलब पहले आया 15 मिनट के लिए, फिर आया 15 मिनट बाद, फिर आया 15 मिनट बाद, फिर आया 15-20 मिनट बाद, 13 मिनट बाद फिर आया। 4 दफा आए हैं। एक बार आके आफ्टर शॉक आते हैं। एक दफा 4.8 का शायद, मैं अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। दूसरी दफा 6.2 का आया, तीसरी दफा 3.5 का, चौथी दफा भी इतना ही है। माय गॉड, अब इतने 1 घंटे में ये तो 4 दफा। पाकिस्तान ने ये चीज महसूस की हुई, और हम नहीं चाहते। अभी तुर्की में आप हाल देख लें, वही 8 अक्टूबर आने वाली है। आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को हम बना रहे हैं, 5 अक्टूबर को अपलोड होगी। लेकिन 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था। उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसा ना हो। अल्लाह बेहतर करे, सब जो है वो महफूज रहें, जहाँ कहीं भी हैं हर इंसान महफूज रहे और इस आफतों से बचा रहे। बिल्कुल, ये हमारी अपना दुआ भी है। ख्याल रखें और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और हमारे चैनल की जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को खुसूसी तौर पे जाके विजिट करें प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।